हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो चुकी है, 9.1 जिसमें एक ही थी, और अब हम आज चलेंगे एक्सरसाइज 10 एंड वो क्या है, सर्कल्स। सर्कल्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। सर्कल्स जो है वो है चैप्टर 10 है। हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। तो देखिए 10.1 में यहाँ पर बस सिर्फ एक चीज़ है, आपसे पूछा है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सेंटर, और ये आपको कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये क्या है, ये सारे क्या है, सेंटर से जो भी लाइन सर्कल को टच करती है वो क्या होती है, रेडियस। सेंटर से जानी चाहिए। अब मान लीजिए ये एक हमने पॉइंट लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये एक ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसको टच कर रही है एक पॉइंट पे, और यहाँ से ये हमने रेडियस खींच दी। तो ये जो रेडियस होगी वो हमेशा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो ये रेडियस है ना, ये परपेंडिकुलर होगी। इसको आपको याद रख लो, ये रूल्स आपको कुछ लर्न करने होंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या इसे आप कह लोगे कि टेंजेंट। चलिए अब देखिए टेंजेंट, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखिए हाउ मेनी tangents can a circle have। अब बताइए आप कि एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। भाई ये यहां से हमने ड्रॉ किया, यहां से भी कर सकते हैं, एक थोड़ी ऐसे भी जा सकती है, एक थोड़ी ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी। ऐसे करके आप क्या काउंट कर पाओगे कितनी जा रही हैं, नहीं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा आपका, इनफाइनेटली, इनडेफिनिट कह सकते हो। अरे यार, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये FIB है, ठीक है, जिसमें कि है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन a tangent to a circle intersects it in dash points, it in, बताइए यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर ये एक टेंजेंट एक सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये एक ही पॉइंट तो होगा, क्या हो गया, 1। सेकेंड वन, second is a line intersecting a circle in 2 points is called, अब ये पॉइंट मैंने भूल भी गई थी, इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक वर्ड आप और लर्न कर लो, सेकेंड। क्या है ये, सेकेंड है, ठीक है। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, सर्कल को, 2 पॉइंट्स पर। जैसे आप ऐसे कर लो, ये एक लाइन है ना, यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहां भी, तो ये क्या हो गई, एक सेकेंड हो गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अ सर्कल
कैन हैव डैश, एक मिनट, कैन हैव, हाँ, डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बताइए कितनी हो सकती है? एक सर्कल है, पैरेलल टेंजेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? देखिए जैसे ये है, अगर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी के सामने नीचे यही तो होगी पैरेलल, तो कितनी होंगी? केवल 2 ही हो सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ड्रॉ तो कर सकते हो। एक मान लो आपने यहाँ ड्रॉ करी तो ये इसके पैरेलल होगी। भाई हमें पैरेलल वाली कंडीशन भी तो देखनी है, ठीक है, यहाँ नहीं, ऐसे। ओके, नेक्स्ट वन, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ tangent to a circle, of a tangent to a circle, and the circle is called, and the circle is called। बताइए क्या बोलेंगे उसको? यहाँ पर डैश है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए कॉमन पॉइंट है किसका? टेंजेंट का, ठीक है, किस पे? एक सर्कल पे, यानी कि ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट हुआ तो टेंजेंट का है, कहाँ पर है? सर्कल पे है, तो ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वही तो कांटेक्ट कर रहा है सर्कल को, वरना तो वो तो पूरी लाइन ही है, वो कांटेक्ट कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। ऐसे आप करके इसको समझ सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। तो ये हो गया इतना। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, बस, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। देखिए अगला क्या है? अ टेंजेंट पी क्यू इज PQ at a point of P, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter, of a circle of radius 5 centimeter meets where? Meets a line through the center O, a line through the center O, at a point Q, so that at a point Q, so that PQ, so that OQ is equal to 12 centimeter, OQ is equal to 12 centimeter। फाइंड आपको करना है, find the length of PQ, find the length of PQ। चलिए फिगर बना लेते हैं। इसमें भी फिगर बनाना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक टेंजेंट है PQ, ठीक है, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। देखिए अब जैसे ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये हमारा इसका रेडियस O मान लेते हैं, सेंटर O ही है, सॉरी, और PQ तो हमने सोच लिया ये पॉइंट जो है हमारा P है, ठीक है, और क्या कह रहा है? और PQ एक टेंजेंट है,
क्या है, पी क्यू एक टेंजेंट है। तो अब आप बताओ इसमें टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, बोलो। देखो ये है, ऐसे हम लोग करते हैं ड्रॉ, बन गई। तो ये क्या है, टेंजेंट पी क्यू। अब आपसे लेंथ क्या दिया है, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू ये कितना है 12 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा है, कैसे निकालोगे। आपको पहले ही ये मैं बता चुकी हूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या ये टेंजेंट क्या होती है, रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री ये हो गया। अब आपको कुछ पता चल रहा होगा कि ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। तो आप बेस निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ओ पी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दीजिए सॉल्व। इसमें भाई ऑप्शंस भी दिए हैं, मैंने लिखे नहीं ऑप्शंस। कितना आएगा बताइए, इतना अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो आपका बाहर रहेगा, है ना। अब इसका कुछ भी वो नहीं होता है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। इतना ही आपका ऑप्शन भी है, ऑप्शन मैं बोल देती हूँ। एक है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 और अंडर रूट 119। देखिए 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 और अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ये सारे आपके ऑप्शंस थे। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में भी फिगर ही है आपका, और कुछ नहीं है उसमें। देखिए बाकी आप लोग क्या करिएगा, एक बार इसमें जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, ठीक है, मोस्टली पूरी एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल्स लगाना कंपलसरी है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स भी लगाया करिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, एंड उसमें क्या है कि जो 2 लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं टू अ गिवन लाइन। 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, आगे सच दैट one is tangent and the other such that one is tangent and the other secant to the circle। बस ये आपको ड्रॉ करना है। बताओ कैसे ड्रॉ करोगे इसको। ये हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, सेंटर हो गया जिसका। अब आपसे कह रहा है कि 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक गिवन लाइन की। तो मान लिया हमने ये एक गिवन लाइन हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके पैरेलल हमें 2 लाइन खींचनी है, जिसमें से एक सेकंड है और दूसरी टेंजेंट है। तो बेटा देखो, सेकंड के लिए हमने ये खींच दी और टेंजेंट के लिए हमें जस्ट इसी के पास से आनी पड़ेगी ना, किसी एक ही पॉइंट में रखेंगे ये, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पैरेलल हो गई ना। तीनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई, ये पहले बताओ। कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि कैसे क्या? इतना हो जाएगा बस। तो इसमें इतना ही आपको करना है और कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो अब आप ये बताओ, इसमें कौन सी लाइन आपको गिवन लाइन मानोगे? पी क्यू और ए बी सी डी इसको ले लो, और एम इस
को, पॉइंट को ले लो। वैसे एम पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, टेंजेंट ही बस आपको बताना है कि ये टेंजेंट है और ये सेकेंट है, ठीक है, बस लिख देना है और कुछ नहीं है। ड्रॉ कर सकते हो आप, ड्रॉ कर लिए, ख़त्म। तो ये रहा आज का, इतना ही। बाकी अगली एक्सरसाइज जो है इसकी वो थोड़ी सी लंबी है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी टाइम पर आप आइएगा, शाम को वही मुझे लगता है 7 बजे तक अपलोड हो जाता है वीडियो, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा और टाइमली रहिए, सारी क्लासेस अच्छे से देखिए, ओके। तो आप सभी बताइए आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ जिसने भी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, लाइक्स भी करें। थैंक यू।